तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में कांग हान से बोलता है, जैसे ही तुम बर्तन धो लो उसके बाद मेरे पास आ जाना। हान बर्तन धोने के बाद कांग के सामने आता है। कांग बोलता है, मैंने सोच लिया है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम अच्छे बन के इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अब तुम्हें मरने वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगेगा। जिसके बाद कांग एक एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम होता है द पावर ऑफ डेड। और तभी हान देखता है कि एक डीमन उसे अपनी आंखों से देख रहा होता है, और यहाँ पे हान काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, और ये डीमन अपने टारगेट की सोल को ले लेता है और बदले में एक डर उनके अंदर डाल देता है जो कि कभी दूर नहीं हो सकता है, और उन्हें अपने पपेट में बदल देता है। कांग बोलता है, जो भी यहाँ पे हुआ उसके बारे में बाहर किसी से भी बात मत करना और चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद हान यहाँ से चले भी जाता है। शियोना हान को देखती है और वो बोलती है, कांग ने मुझे पूरी तरह से सेव कर दिया है। कांग यहाँ पे फोन चलाते हुए सोच रहा होता है कि मैं सच में भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे पैसे चाहिए। शियोना कांग से इम्प्रेस हो जाती है और वो कांग को देख रही होती है, लेकिन तभी कांग को फोन से मैजिक स्टोन के बारे में पता चलता है। मैजिक स्टोन जो कि मॉन्स्टर्स के अंदर का कोर होता है, जिसके अंदर मैजिक होता है, और जितने ज्यादा डार्क ये होंगे इनका रैंक उतना ही हाई होगा। लेकिन तभी कांग बेशर्मों की तरह कह देता है कि शियोना तुम्हारे पास मैजिक स्टोन है क्या? शियोना कहती है हाँ, जिसके बाद वो कांग को मैजिक स्टोन दे देती है, और वो कहती है ये एक ई रैंक का मैजिक स्टोन है जो कि मुझे एक गॉब्लिन को मार के मिला था कुछ टाइम पहले। जिसके बाद कांग यहाँ पे इस मैजिक स्टोन को चेक करने लगता है और उससे पता चलता है कि इस मैजिक स्टोन के अंदर एक पावर को सील किया गया है, लेकिन ये पावर कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं है, और एक्चुअल में इन मैजिक स्टोन्स के अंदर कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं होती है, बल्कि एक दूसरी तरह की एनर्जी होती है जिसे कहते हैं मैजिक। कांग सोचने लगता है कि ये डेमोनिक एनर्जी एक्चुअल में आई कहाँ से है, लेकिन कांग इन बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है और वो शियोना को उसका मैजिक स्टोन वापस कर देता है। और वो बोलता है, शियोना क्या यहाँ आसपास कोई प्लेयर सपोर्ट सेंटर है? शियोना बताती है कि हाँ, यहाँ से क्लोजेस्ट सेंटर शियोल स्टेशन के पास है और मुझे भी वहाँ पे जाना है कुछ काम से, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शियोना कांग से बोलती है, कुछ टाइम पहले जब मैंने गेट के अंदर एंटर किया था तब मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, क्योंकि मेरा हाउस होल्ड उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से मैं पैसे कमाना चाहती थी, और मुझे पता होना चाहिए था कि ये कितना ज्यादा फुलिश और स्टूपिड था। लेकिन मुझे अपना लेसन मिल गया है और मैं होप करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह किसी की हेल्प कर पाऊँ, और अब मुझे दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करना होगा, और अब मैं सेकंड अवेकनिंग को भी अनलॉक करने का ट्राई करूंगी। कांग मन में सोच रहा होता है कि मैंने 10,000 साल तक सिर्फ डीमन से ही बात की है और उन्हें ही देखा है, लेकिन आज मैं एक एंजल से भी मिल चुका हूँ। कांग बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी, तो हम अभी जा रहे हैं ना? शियोना कहती है हाँ, और मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कांग अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं शियोना की हेल्प करूँ, और अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा भी इधर उधर करता हूँ तो नो डाउट मेरी हंटिंग की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। हालांकि ये काफी ज्यादा ब्रूटल है, लेकिन ये सच है, और अब मुझे सारी चीजों को इग्नोर करना होगा जो भी मेरी एबिलिटीज के बीच में आएगा। मुझे अपनी पावर्स को रीगेन करने पे फोकस करना होगा, और मैंने 10,000 साल बाद रिटर्न किया है अर्थ पर। अब मुझे और भी ज्यादा ग्रो करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा सर्वाइव करने के लिए, जैसा कि मैंने हेल में किया था। और तभी शियोना बोलती है, कांग तुम्हारे पास अपना आईडी कार्ड है क्या? पर कांग बोलता है, क्या हम पहले सिटी हॉल जा सकते हैं? अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग ने सिटीजन रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता है जो कि बिना किसी दिक्कत के हो जाता है, और इसका साफ सीधा मतलब यह है कि कांग की रिपोर्ट किसी ने भी नहीं करवाई थी जब वो मिसिंग था, और वो सोच रहा होता है कि शायद किसी ने रियलाइज ही नहीं किया कि मैं मिसिंग हूँ। 5 साल हो चुके हैं, किसी ने भी नहीं। और यहाँ पे कांग 5 साल पहले की बातें याद कर रहा होता है, और वो साथ ही हेल के बारे में भी सोच रहा होता है कि उसे क्या क्या करना पड़ा था सर्वाइव करने के लिए। लेकिन तभी शियोना कहती है, कांग बाहर देखो, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। कांग देखता है और वो बोलता है, लगता है कि ये सारी चीजें डिफरेंट तरह से होने वाली हैं, और वो बोलता है ये कितना अमेजिंग है। जिसके बाद ये दोनों प्लेयर सपोर्ट सेंटर पहुंच जाते हैं, और कांग इस बिल्डिंग को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है। शियोना अपना पुराना फोन कांग को दे देती है ताकि कांग इसे अच्छे से यूज कर पाए, और इसमें शियोना का कांटेक्ट भी होता है, और कांग मन में बोलता है, सच में ये एक एंजल है, और वो थैंक यू बोलता है। शियोना बोलती है, तो ठीक है कांग, मैं बेसिक लेक्चर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ और ये थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम डिनर मेरे साथ ही कर लेना। और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग ने प्लेयर सपोर्ट सेंटर में एंटर कर लिया होता है। यहाँ पे उसे काफी सारे प्लेयर दिखते हैं, जहाँ पे उसे एक मशीन भी देखने को मिलती है, और वो बोलती है, अपना आईडी कार्ड एंटर कर दो। कांग अपना आईडी कार्ड डालता है, जिसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो जाता है और उसे 18 नंबर मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग टेस्टिंग रूम के सामने आ चुका होता है, जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा रैंक क्या था, और दूसरा बंदा बोलता है, मुझे डी रैंक मिला है। पहला बंदा कहता है, ये उतना भी बेकार नहीं है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कोरिया के अंदर जो टॉप 5 गिल्ड है ना, उनके गिल्ड मास्टर का रैंक एस था, और कांग भी इनकी बातों को सुन रहा होता है। पर सरप्राइजिंगली कांग को इन गिल्ड्स के बारे में पता होता है, और साथ ही उसे इनके गिल्ड मास्टर के नाम भी पता होते हैं। कांग बोलता है, कोरिया के टॉप 5 गिल्ड जिन्हें रैंकर्स के द्वारा बनाया गया है, और अगर मैं अपनी फुल पावर को रीगेन कर लेता हूँ तब मैं इन लोगों से पक्का मिलूंगा, लेकिन ये करने के लिए मुझे अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी रीगेन करना
होगा और क्या पता इस प्लेयर वाली चीज से मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं। लेकिन तभी कांग की बारी आ जाती है और वो टेस्टिंग रूम में एंटर करता है, जहाँ पे वो एक लड़की के सामने बैठ जाता है। वो लड़की बताती है कि इस ऑर्ब के ऊपर अपना हाथ रखो और थोड़ी पावर डालो और इसका कलर डिसाइड करेगा कि तुम्हारी रैंक क्या होगी। जितना ज्यादा ये डार्कर होगा उतना ही हाई तुम्हारा रैंक होगा। कांग से उतने लगता है कि मुझे दूसरों से नोटिस नहीं होना है, कहीं मैं दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग निकल गया तो। और वो अपना हाथ ऑर्ब पे रखता है, लेकिन तभी ऑर्ब शाइन करने लगता है और वो सोचने लगता है मैं ज्यादा स्ट्रांग होगा और ऑर्ब चमकना बंद कर देता है और इसके साथ ही उसका कलर भी चेंज नहीं होता है और कांग को बताया जाता है कि तुम्हारा रैंक एफ है। ये सुनने के बाद कांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में बोलता है मेरी पावर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन ये एफ रैंक कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है क्या। तभी वो लड़की बोलती है तो मैं तुम्हें बेसिक बता देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें ई रैंक वाला कार्ड मिलेगा और तुम सिर्फ एफ रैंक वाले गेट के अंदर ही एंटर कर पाओगे। उससे हायर वाले गेट्स के अंदर तुम एंटर नहीं कर सकते हो और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें एक गार्डियन चाहिए होगा। कांग सोचता है कि अगर ये बात बालक सुन लेता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता। कांग बोलता है तो ये बताओ कि मैं अपना रैंक इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। वो लड़की बताती है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट करना होगा, जिससे तुम्हारे रैंक को तुरंत डी रैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हें मैजिक स्टोन्स को बेचना होगा और उनकी लिस्ट हमें दिखानी होगी, जिससे तुम्हारा रैंक इंक्रीज होगा। कांग सोचता है ये मेथड ज्यादा अच्छा है और वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की उसे रोक कर बोलती है रुको, मैं तुम्हारा प्लेयर आईडी कार्ड रेडी कर रही हूँ और क्या तुम बेसिक कोर्स में रजिस्टर करवाना चाहते हो। कांग बोलता नहीं। वो लड़की सोचती है कि इतना लो रैंक देखने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है, लेकिन अगर ये इस तरह गेट के अंदर गया तो ये मारा जाएगा और कांग यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो लड़की नोटिस करती है कि उस ऑर्ब के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है और उसका कलर चेंज हो रहा है और वो लड़की ऑर्ब को देखती है और वो कहती है क्या ये ऑर्ब टूट चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ऑर्ब पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये लड़की सोच रही होती है कि जो एस रैंक का प्लेयर था उस टाइम पे इस ऑर्ब का कलर डार्क ग्रे हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कलर ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब वो बंदा कोरिया का टॉप प्लेयर है।